पर लगभग 50 दिन हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर 24 मार्च से ही लॉकडाउन लगा हुआ है और इन खबरों को देख देख कर अब हर व्यक्ति के मन में, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे मनुष्य जो है हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सभी के मन में अब कुछ नयापन लाने की कोशिश जो है हो रही है। वो लोग जो है, हम जितनी भी हमने खबरें पढ़ी हैं, हमारे पास तमाम फोन आते हैं, लोग जो है अवसाद का शिकार होने लगे हैं। पहले लोगों ने ये समझा था कि ये जो है लॉकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कोरोना वायरस 15 दिन का रहेगा, लॉकडाउन 15 दिन तक रहेगा। लोगों ने उसी हिसाब से बड़े ही जोश में, उमंग में जो है घरों में कार्य किए, किसी ने सब्जियां बनाई, किसी ने बर्तन मांजे, तमाम वीडियो हमने देखे। अब जब लोगों की ये फोन से हमें प्रश्न पूछते हैं कि धागरे जी क्या किया जाए ऐसे में, लोगों के अवसाद के शिकार, तो हम आज भारतीय न्यूज़ 24 आपके लिए आज बिल्कुल नए कलेवर में हम आपको वो चीज़ देना चाहते हैं जिससे, चूंकि अभी तक इस वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, इस वायरस के साथ ही जैसा कि WHO की गाइडलाइन है, इसी के साथ हमको जीना पड़ेगा। तो उन तमाम सैकड़ों हजारों भारतीय न्यूज़ 24 के दर्शकों को आज हम अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऋषियों की जो विधा रही है, जो परंपरा रही है, धर्मार्थ काम मोक्षणम मार्ग्यम मूल मुत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आधार स्वस्थ है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके मन में स्वस्थ जो है, शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, स्वस्थ मन में फिर स्वस्थ विचार निवास करते हैं। आज इस लॉकडाउन में अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है, तो हम आपको आज वो बताना चाहेंगे कि किस आधार पर आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो महर्षि बाघभट्ट जी ने कहा है कि जो व्यक्ति अच्छा आहार लेगा, उसका आहार, उसका व्यवहार और उसका विचार, योग के साथ साथ आपको दैनिक दिनचर्या कैसी आपकी होनी चाहिए, जो हमारे न्यूज़ के भारतीय न्यूज़ 24 के दर्शक देख रहे हैं हमको आज, तो महर्षि बाघभट्ट जी ने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नहीं हो, कैसा भी वायरस हो, आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, ऊषा पान का सेवन करिए। बेहतर होगा कि आप उस पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ें, उसमें हल्का सेंधा नमक डालें और उसमें हो सके, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, यह सावधानी भी हम आपको इसीलिए बताना चाहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो उसमें शहद भी मिला लें। उस पानी का कम से कम 4 गिलास सेवन करिए। सेवन करने के बाद 5 मिनट जो है वॉक करिए अपने घर के अंदर ही, चूंकि लॉकडाउन है, घर से निकलना जो है बिल्कुल प्रतिबंधित है, तो वहीं आप जो है मॉर्निंग वॉक घर के अंदर ही 5 मिनट करिए। फिर शौच आदि से निवृत्त होने के बाद आप योग की शरण में आ जाइए। तो महर्षि बाघभट्ट जी ने कहा है कि योग के साथ साथ न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम, जो व्यक्ति प्रतिदिन योग की शरण में रहेगा, योग करेगा, उसको न रोग होगा, न दोष होगा, न विषय, न विकार, न बढ़ा पाएगा। फिर उन्होंने कहा, एक सूत्र उन्होंने दिया, करीब आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व, 3600 साल पहले, भोज नान्ते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी विष के समान है। हम अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा खान पान बिगड़ गया है, सोना और जागना। भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि बैलेंस जब व्यक्ति का बिगड़ जाता है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे सेहत को ले, अगर व्यक्ति ज्यादा सोता है तो भी हानिकारक है, ज्यादा जगता है तो भी हानिकारक है, कम खाता है तो भी हानिकारक है और ज्यादा खाता है तो भी हानिकारक है। तो बैलेंस व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। तो महर्षि बाघभट्ट जी ने कहा कि जब आप सुबह का भोजन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सुबह का भोजन, जैसे अपने आगरा में सूर्य निकलता है 6 बजे मान लिया जाए कि उदाहरण के तौर पर, चाहे वो उसका समय 2-4 मिनट कम ज्यादा हो सकता है। तो महर्षि बाघभट्ट जी ने ये कहा, जो लोग हमको देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24 के तमाम दर्शक, वो सब इसको नोट कर लें। महर्षि बाघभट्ट जी ने कहा कि सूर्य निकलने के 2.5 घंटे के अंतराल में प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर भोजन कर लेना चाहिए। उन्होंने नाश्ते का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा इसी को आगे बढ़ाते हुए कि जब सूर्य निकलता है, उसी के साथ साथ हमारे पेट में जठराग्नि, यानी कि जठर में अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, और जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उसका जो सबसे बेस्ट प्रभाव होता है वो 2.5 घंटे का होता है। लेकिन अगर 2.5 घंटे में भोजन आपने नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा और लेट हो सकता है। तो जब सुबह का आप भोजन कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा कि भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। क्योंकि आप सभी अभी लॉकडाउन में है, एक्सरसाइज हो नहीं रही है, जठराग्नि में अग्नि प्रदीप्त हो नहीं रही है, सूर्य के संबंध से जो जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है वो समय भी आपने सोने में निकाल दिया।
तो महर्षि भागवत जी ने कहा कि उस समय आप भोजन करिए और भोजन के अंत में पानी न पिए। तो उन्होंने कहा कि ताजे फलों का रस, जो सीजनेबल फल है उनका ही रस आपको प्रयोग करना है, भोजनांते पानी बिल्कुल नहीं लेना है, ताजे फलों का रस लें। फिर उन्होंने बाद में कहा कि अगर किसी कारणवश आपने उस सूर्य के जो 2.5 घंटे का प्रभाव है उसमें भोजन नहीं किया है, आप जो है चूक गए, 10, 11, 12 बजे के बीच में गए, तो उन्होंने कहा कि फिर भोजन के अंत में आप तक्रम, तक्रम माने हम भारतीय न्यूज 24 के दर्शक कहेंगे ये तक्रम शब्द कहां से आ गया, तो हम बताएंगे तक्रम माने छाछ, मट्ठा। वो मीठा भी हो सकता है, वो जो है गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, वो लौकी के साथ उसका रायता भी ले सकते हैं, पुदीना, क्योंकि गर्मी बहुत है तो पुदीना के साथ भी ले सकते हैं, खीरे का रायता भी ले सकते हैं, प्याज का रायता कभी मत लेना, ये वर्जित होता है। तो उस हम जो है मट्ठे का सेवन कर सकते हैं। फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि जब आप शाम का भोजन कर रहे हैं तो सूर्य ढलने से ठीक, जैसा कि जैन मुनि महावीर जी ने कहा कि 1 घंटे पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। ये इसीलिए कहा कि जो हमारे पेट की जठराग्नि है, जो जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, इसका सीधा सीधा संबंध, ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि इसका संबंध हमारी जठराग्नि का सीधा जो है सूर्य से होता है। तो महर्षि भागवत जी ने कहा कि सूर्य ढलने से ठीक 1 घंटे पहले व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। अगर सूरज 6 बजे ढलता है या 7 बजे ढलता है तो 6 बजे हमको भोजन कर लेना चाहिए। अगर 6 बजे ढलता है तो 5 बजे। जब आप 5 बजे भोजन कर लोगे तो ये मात्र जो है 9 बजे तक भोजन पच के तैयार हो जाएगा, फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए तैयार हो जाओगे। ऐसे ही फिर उन्होंने कहा कि जीवन में व्यक्ति को कभी भी, आज से आप देखिए, तमाम हमारे जो भारतीय न्यूज 24 के दर्शक हैं, हम बताना चाहते हैं कि उस समय उन्होंने आज से 3500 साल पहले कहा कि व्यक्ति को कभी भी कुकर का भोजन नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसका दूसरा पहलू बताया कि जिस भोजन को हवा का स्पर्श मिले, सूर्य का प्रकाश मिले, वो भोजन जो है अमृत समान होता है, और जो जिस भोजन को सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श नहीं मिलता है वो भोजन जहरीला बन जाता है। तो उन्होंने कुकर का उदाहरण दिया कि अगर कुकर का भोजन करते हो तो उसको ना तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, ना हवा का स्पर्श मिलता है, और कुकर के अंदर जो भोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, दरक जाते हैं, वो पकते नहीं है। तो कुकर का भोजन करने से व्यक्ति को सबसे पहले जो है जोड़ों का दर्द होगा, डायबिटीज होगी, और गठिया का रोग जो है हो जाएगा, गैस बनेगी। ये गैस व्यक्ति को कैंसर तक ले जाती है जो है, और ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तो महर्षि भागवत जी के सूत्रों पर चलते हुए हम सबको इस लॉकडाउन में कुकर का भोजन नहीं करना है। एसी के अंदर CFC1, CFC2 से लेकर CFC12 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी खतरनाक गैसें होती हैं, तो हमको फ्रीज का रखा हुआ भोजन नहीं खाना है, ठंडा भोजन बिल्कुल नहीं खाना है, मटके के पानी का प्रयोग करना है। इसी तरह से आप देखते रहिए भारतीय न्यूज।